आज हम कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है जीवन के दोहा, जिसे ठाकुर जीवन सिंह जी द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। बच्चों, दोहा 2 पंक्तियों का होता है और इनमें थोड़े ही शब्दों में बहुत गहराइयों वाली बातें होती हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए पाठ में दिए गए दोहों को पढ़ने और इनका हिंदी अर्थ समझने से पहले हम पाठ से परिचय कर लेते हैं। मनखे की जिंदगी मां गीत कविता के भारी महत्तम है। कतको बिस्कुटक बात ला गीत कवित के अस लगले बने समझे और समझाए जाते। हमर पुरखा कवि कबीर, तुलसी, रहीम, वृंद, रसखान मन ऐसने जिंदगी के गोठ और नीत के बात ला समाज ला बताए है। एक गीत में घलो ऐसने बात कहे गे है, एकर से हमला सीख लेना चाहिए। मतलब ये है कि मनुष्यों के जीवन में गीत कविताओं का बहुत महत्व होता है। कितनी भी मुश्किल बात क्यों ना हो, गीत कविताओं के माध्यम से उसे बड़ी ही सरलता से समझा और समझाया जा सकता है। हमारे पूर्वज कवि कबीर, तुलसी, रहीम, वृंद, रसखान, इन कवियों ने अपने गीत कविताओं के माध्यम से मानव जीवन के मूल्यों और नीति की बात को समाज के लोगों को बताया है और इनके गीत और दोहे समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। इस गीत में भी ऐसी बात कही गई है जिनसे हमको सीख लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। धुर्रा माटी ला घलो कभू न समझे नीच, पालन पोषण इही करे कमल फूले इही कीच। इसका अर्थ ये है कि धूल मिट्टी को कभी छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसी धूल मिट्टी में अनाज उगता है जिससे हम सभी लोगों का पालन पोषण होता है। जिस तरह कमल कीचड़ में उगने के बाद भी बहुत महत्व रखता है और भारत का राष्ट्रीय फूल कहलाता है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो गरीब होते हैं, अपने से छोटे पद वाले होते हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उनका भी अपने स्थान पर बड़ा ही महत्व होता है। टीका बाना के धरे होत न कोनो संत, भीतर तो महुरा भरे बाहिर बने महंत। इसका अर्थ ये है कि तिलक लगाकर साधु का वेश धारण कर लेने से कोई महात्मा या ज्ञानी नहीं बन जाता। उनके हृदय में बुराई भरी होती है, लेकिन ये बाहर से महंत यानी धार्मिक गुरु बनने का दिखावा करते हैं। चारी चुगली ला समझ खजरी खसरा रोग, खजवावत सुख हो थे पाछू दुखला भोग। इसका अर्थ ये है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति की बुराई और चुगली नहीं करना चाहिए। ये खुजली खसरा रोग की तरह होता है। जिस प्रकार खुजली होने से खुजलाने पर बड़ा ही आनंद आता है और बाद में दर्द होता है, ठीक उसी तरह चुगली करते समय तो अच्छा लगता है पर बाद में दुख भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्ति को अंत में दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ता है, जिससे बाद में तकलीफ होती है। इसलिए हमें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। जौन गांव जाना नहीं पूछे के का काम, पेड़ गिनाई बिरथ है फर खाए ले काम। इसका अर्थ ये है कि जिस गांव में हमें जाना ही नहीं है, उसके बारे में पूछने से क्या मतलब है। इसी प्रकार हमें फल खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिनने में समय व्यर्थ करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि बेमतलब का काम या बहस नहीं करना चाहिए। इससे हमारा समय व्यर्थ जाता है और लोगों के सामने अपमानित होना पड़ता है। मूड सलामत है अगर पागा मिले 50, हाथ गोड़ के रहत ले झनकर दूसर आस। इसका अर्थ यह है बच्चों कि यदि आपका सिर सही सलामत है तो आपको सिर पर बांधने के लिए कई पगड़ियाँ मिल जाएंगी। उसी प्रकार आपके हाथ पैर ठीक ठाक हैं तो आपको दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। बात निकलते बात ले सबरे बिगड़े बात, बात बात दूध भात है बात मजूता लात। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्यक्ति के मीठे बोल से बिगड़ी बात भी बन जाती है। व्यक्ति अपने मीठे बोल से सम्मान भी प्राप्त करता है और अगर गलत बात बोले तो मार भी खाना पड़ सकता है। छोटे मोटे बात बर बहस बहुत बेकार, उलझव झन तकरार माँ चुप्पी ए मासार।
इसका अर्थ ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहस नहीं करना चाहिए। इससे लड़ाई झगड़ा होने का खतरा बना रहता है और दुश्मनी बढ़ती है। इससे अच्छा तो यही है कि व्यक्ति को बहस करने की जगह चुप रहना चाहिए। चुप रहकर बहस को रोका जा सकता है और इसी में भलाई है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आगे है कठिन शब्द मन के हिंदी मायने। नीच का अर्थ होता है छोटा या महत्वहीन। कीच का अर्थ कीचड़। विरत का अर्थ व्यर्थ। मूढ़ का अर्थ सिर। वास का अर्थ रहने का स्थान। महुरा का अर्थ जहर। टीका का अर्थ तिलक। बाना का अर्थ वेश। महंत का अर्थ साधु या धार्मिक मठ का प्रमुख। तुच्छ का अर्थ तुच्छ या छोटा। बिस्कुटक का अर्थ मुश्किल या कठिन पहेली। आगे है प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न क्रमांक क है चारी चुगली काबर नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है चारी चुगली करे से पाछू में दुख भोगेला पड़थे। एकरे सेती चारी चुगली नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चुगली करने के बाद में दुख भोगना पड़ता है, इसीलिए चुगली नहीं करना चाहिए। प्रश्न ख है छोटे मोटे तुच्छ बात पर बहस काबर नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है छोटे मोटे तुच्छ बात पर एकर सेती बहस नहीं करना चाहिए काबर की ये कर ले उलझन और तकरार बढ़थे। इसका मतलब ये है कि छोटी मोटी बातों पर इसीलिए बहस नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे समस्याएं और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। आगे है बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है खाले लिखाए प्रश्न के उत्तर लिखो। मतलब ये है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क है छोटे और गरीब मनखे के काबर हिनमान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि छोटे और गरीब व्यक्तियों का अनादर क्यों नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है छोटे और गरीब मनखे के हिनमान एकर बर नहीं करना चाहिए काबर की उकर मन के घलो अपन जगह में महत्तम होथे। मतलब ये है कि छोटे और गरीब व्यक्तियों का अनादर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका भी अपने स्थान पर महत्व होता है। प्रश्न ख है चारी चुगली ला खजरी रोग काबर कहे गे है। मतलब ये है कि चारी चुगली को खुजली रोग क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है चारी चुगरी ला खजरी रोग एकर सेती कहे गे है काबर की चारी चुगरी हा खजरी रोग जैसन आए। जैसने की खजरी रोग में खजावत ले पहली तो बने लगथे बाद में पीड़ा होथे, वैसने चारी चुगरी करत बने लागथे फिर पाछू में दुख भोगेला पड़थे। इसका मतलब है कि चारी चुगली को खुजली रोग इसीलिए कहा गया है क्योंकि चारी चुगली खुजली रोग के जैसा होता है। जैसे कि खुजली रोग में खुजाने के समय पहले तो अच्छा लगता है फिर बाद में दर्द होता है, ठीक उसी तरह चारी चुगली करना पहले तो अच्छा लगता है पर बाद में दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ता है। प्रश्न ग है टीका बाना धर के मनखे हा का दिखाना चाहते। इसका मतलब ये है कि चंदन तिलक लगाकर साधु का वेश धारण कर व्यक्ति क्या दिखाना चाहता है। इसका उत्तर है टीका बाना ला धर के मनखे हा अपन ला साधु बताना चाहते। मतलब ये है कि चंदन तिलक लगाकर साधु का वेश धारण कर व्यक्ति अपने आप को साधु बताना चाहता है। प्रश्न घ है बहस करेले बने चुप रहना है काबर। मतलब ये है कि बहस करने से चुप रहना बेहतर है, क्यों। इसका उत्तर है बहस करेले बने चुप रहना अच्छा है काबर की बहस करेले तकरार होथे एकर सेती चुप रहना ठीक है। मतलब ये है कि बहस करने से अच्छा चुप रहना है क्योंकि बहस करने से लड़ाई झगड़ा होता है, इसीलिए चुप रहना अच्छा है। अगला प्रश्न अंगा है मूड सलामत रहेले का मिलथे। मतलब सिर सुरक्षित रहने से क्या मिलता है। इसका उत्तर है मूड सलामत रहेले कई पागा मिलथे। मतलब सिर सुरक्षित रहने से कई पगड़ियां मिल जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है खाले लिखाए दोहा के अर्थ लिखो। मतलब ये है कि नीचे जो दोहे लिखे हैं उनके अर्थ हमको लिखना है। तो दोहा है धुर्रा माटी ला घलो कभू न समझे नीच पालन पोषण इही करे कमल फूले इही कीच। इसका अर्थ ये है कि धूल मिट्टी को कभी छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए क्योंकि इसी धूल मिट्टी में अनाज उगता है जिससे हम सभी लोगों का पालन पोषण होता है। जिस तरह कमल कीचड़ में उगने के बाद भी बहुत महत्व रखता है और भारत का राष्ट्रीय फूल कहलाता है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी छोटी चीज को बेकार नहीं समझो,
उनका भी अपने स्थान में बहुत महत्व होता है। अगला दोहा है, चारी चुगली ल समझ खजरी खसरा रोग, खजवावत सुख हो थे पाछू दुखला भोग। इसका अर्थ ये है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति की बुराई और चुगली नहीं करना चाहिए। ये खुजली खसरा रोग की तरह होता है। जिस प्रकार खुजली होने से खुजलाने पर बड़ा ही आनंद आता है और बाद में दर्द होता है, ठीक उसी तरह चुगली करते समय तो अच्छा लगता है पर बाद में दुख भोगना पड़ता है। अगला दोहा है, मूड सलामत है अगर पागा मिले 50, हाथ गोड़ के रहत ले झनकर दूसर आस। इसका अर्थ यह है बच्चों कि यदि आपका सिर सही सलामत है तो आपको सिर पर बांधने के लिए कई पगड़ियां मिल जाएंगी। उसी प्रकार आपके हाथ पैर ठीक ठाक हैं तो आपको दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, अधूरा दोहा ला पूरा करो। मतलब यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं ये अधूरे हैं, इनको हमको पूरा करना है, तो चलो करें। टीका बाना के धरे होत न कोनो संत, भीतर तो महुरा भरे बाहिर बने महंत। दोहा क्रमांक ख है, जौन गांव जाना नहीं पूछे के का काम, पेड़ गिनाई बिरत है फर खाए ले काम। प्रश्न 4 है, ओ दोहाला छाट के लिखाओ। मतलब उन दोहा को छाट कर लिखिए। जेन मा फर खाए ले काम, पेड़ गिने के का काम, हाना के प्रयोग होए है। वो दोहा है, जौन गांव जाना नहीं पूछे के का काम, पेड़ गिनाई बिरत है फर खाए ले काम। जेन मा मूड और पागा के बात है, तो वो दोहा है, मूड सलामत है अगर पागा मिले 50, हाथ गोड़ के रहत ले झनकर दूसर आस। जेन मा बात ले बात सवरे बिगड़े के बात कहे है, वो दोहा है, बात निकलते बात ले सवरे बिगड़े बात, बात बात दूध भात है बात मा जूता लात। जेन मा गरीब अऊ अपन ले छोटे पद वाले मनखे के अपमान नहीं करना चाहिए कहे गे है, वो दोहा है, धुर्रा माटी ला घलो कभू न समझे नीच, पालन पोषण ई करे कमल फूले ई कीच। जेन मा बात मा दूध भात मिल सकथे और बात मा जूता लात घलो मिल सकथे कहे गे है, वो दोहा है, बात निकलथे बात ले सवरे बिगड़े बात, बात बात दूध भात है बात मा जूता लात। आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। मतलब भाषा तत्व और व्याकरण। यहाँ पर हमको उल्टे शब्द, जिन्हें हम विरोधी शब्द या विलोम शब्द भी कहते हैं, तो वो उल्टे शब्द हैं, संत का उल्टा असंत, बाहिर का उल्टा भीतर, महुरा का उल्टा अमृत, सुख का उल्टा दुख। आगे है समान ध्वनि के शब्द लिखाओ। मतलब यहाँ पर हमको समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है, जैसे नीच का समान ध्वनि कीच। इसी तरह से हम लिख सकते हैं संत महंत, बात लात, रोग भोग, छोटे मोटे। आगे है जोड़ा शब्द लिखाओ। मतलब यहाँ पर हमको जोड़े वाले शब्द लिखना है, जैसे धुर्रा माटी, तो हम लिख सकते हैं हाथ गोड़, पालन पोषण, छोटे मोटे। आगे है पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द लिखाओ, तो वो शब्द हैं, चिटकुन का समानार्थी हम लिखेंगे थोरिक यानी थोड़ा, पागा का समानार्थी पगड़ी यानी साफा। अगला प्रश्न है, खाले मा लिखाए शब्द मन के हिंदी मायने लिखाओ। मतलब यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ी शब्द दिए गए हैं और इनके हमको हिंदी अर्थ लिखना है, तो चलो लिखते हैं। धुर्रा का हिंदी अर्थ धूल, जिसे हम रज भी कहते हैं। कभू का हिंदी अर्थ कभी, कोनो का अर्थ कोई, बाहिर का अर्थ बाहर, पाछू का अर्थ पीछे, बिरथा का अर्थ व्यर्थ जिसे बेकार भी कहते हैं, जौन का अर्थ जो। अगला प्रश्न है, ये शब्द मन के वाक्य में प्रयोग करो। मतलब यहाँ पर जो हमको शब्द दिए गए हैं इनका हमको वाक्यों में प्रयोग करना है, तो चलो करते हैं। पहला शब्द है हाथ गोड़, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। हाथ गोड़ के रहत ले दूसर के आस नहीं करना चाहिए। दूसरा शब्द है चारी चुगली, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। चारी चुगली करना बने बात नहीं है। तीसरा शब्द है टीका बाना, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। टीका बाना ला धर के मनखे हा अपन ला साधु बताना चाहते। चौथा शब्द है पालन पोषण, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। सही पालन पोषण ले लड़का के भविष्य उज्जर होते। अगला प्रश्न है, खाले मा लिखाए शब्द मन ला हिंदी वर्णमाला के ओरी पैत मा लिखाओ।
मतलब ये है कि नीचे लिखे शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखिए। तो वो शब्द हैं आस, परम, जौन, खजरी, टीका, कीच, फर, पागा, चिटकुन। तो चलो हम इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे आस, फिर कीच, फिर खजरी, चिटकुन, जौन, परम, पागा, फर, टीका। आगे है योग्यता विस्तार। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी के कोनो कवि के कविता और गीत खोजो और लिखो। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के किसी कवि की कोई कविता या गीत ढूंढ कर लिखना है। तो चलो लिखते हैं। हम जो कविता लिखने जा रहे हैं उसका शीर्षक है श्रम की आरती। इस कविता के कवि भगवती लाल सेन जी हैं। तो चलिए कविता लिखते हैं। कावड़ डर्रा बोन कोनो ला जब असल पसीना गारथन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारथन। चाहे कोनो हासे थूके रद्दा के काटा चतवारथन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारथन। कलौ कारखाना जतका मिलमा पोंगा बाजत हावय, रोज कहत हे हाँक पार के जांगर वाला जागत हावय। दुनिया के सुख बर दुख सही के पथरा ले तेल निकारथन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारथन। सोना कस्तन बूता के धुनमा माटी कसकरिया जाथे, नांगर जब गढ़थे भुइयाँ के कोरा हासत हरिया जाथे। सुस्ता के अमृत कुंड आज हम गजब जतन ले झारथन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारथन। नहीं थकिस कभू चंदा सूरज दिन रात रथे आगू पाछू, रहिथे करनी के नाव अमर नहीं रहे भरम के बहिरासु। जब मो मनखे बर एक नीत सुनता मसाल हम बारथन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारथन। बच्चों आप चाहो तो आप और कोई दूसरी कविता भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी के एक लोकगीत याद कराओ और अपन कक्षा में गा के सुनाओ। तो बच्चों ये काम तो आपको स्वयं करना है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।